हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरपी सर। तो सब कैसे हो बेटा? तो 5 मिनट के इस सफ़र में आप सभी का फिर से स्वागत है। पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा बिकॉज कुछ दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी और अभी एक दो दिन से सीबीएसई का रिज़ल्ट भी आ गया था। तो दैट्स वाई कि काफ़ी उसके अंदर बस बिजी थे, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला नहीं पाया। बट हाँ, इतने दिन का डिले, बीच में 3-4 दिन का डिले ज़रूर हुआ, बट मैं बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत मतलब हर साल उस पर क्वेश्चन आता ही आता है 4 नंबर का। तो आपके 4 नंबर बड़े प्यार से आएंगे इसके अंदर। तो टॉपिक का नाम है बेसिसिटी ऑफ अमीन। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट अक्सर जो है स्टूडेंट्स के अंदर बड़ी दिक्कत रहती है कि इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, गलत करके आते हैं या छोड़ के आ जाते हैं नेगेटिव के चक्कर में। ठीक है, तो आज इस 5 मिनट के सफ़र में हम लोग बेसिसिटी ऑफ अमीन पे पूरी कमांड बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बेसिसिटी ऑफ अमीन बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। फंडा क्या होता है देखो, पहले वो बताता हूँ कि हम लोग बेसिक करेक्टर चेक कैसे करते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छा बेस वो होता है जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली डोनेट कर सके। अब अगर मैं अमीन की बात करूं तो मान लो मैंने अमीन लिख दिया, ठीक है, दिस इज द प्राइमरी अमीन। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? जितनी ज्यादा नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज्यादा बेसिक नेचर होगा नाइट्रोजन का। सिंपल सा एक फंडा है, जितना ज्यादा नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, उतना इजीली ये इलेक्ट्रॉन दे सकेगा। तो यहाँ पर ये H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा, H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा, तो सिंपल सा फंडा है, ये क्या बना लेगा? NH4 प्लस। क्लियर? तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिसिटी को चेक करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एक लाइन का कि प्लस आई इफेक्ट जो है वो बेसिसिटी को बढ़ाता है। क्लियर? अमाइन के केस में बता रहा हूँ, बेसिसिटी को इंक्रीज करता है और माइनस आई इफेक्ट बेसिसिटी को डिक्रीज करता है। क्लियर इतनी बात? बस ये सिंपल सा लॉजिक है, बेसिसिटी का इसी को करना है। जैसे एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया, देखना, जैसे मैंने ले लिया CH3NH2 एंड ये ए ले लिया, और एक ले लिया मैंने CH3CH2NH2। तो देखो क्या नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो गए? क्या इसका भी प्लस आई है, इसका भी प्लस आई है? बट प्लस आई नंबर ऑफ कार्बन जितने ज़्यादा होते हैं उतना ज़्यादा प्लस आई होता है। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा, ए इज लेस देन बी। अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो ए की बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गया एज कम्पेयर टू बी के। अगर अगला एग्जांपल लेते हैं, जो मोस्टली मैं हर टाइप का एग्जांपल आपको बताऊंगा यहाँ पर। चलो मान लो मैंने अब ऐसा ले लिया, रिंग की फॉर्म में मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे पहले मान लो मैंने लिया 3 मेंबर रिंग, ठीक है, मैंने ले लिया 4 मेंबर रिंग, ठीक है, मैंने ले लिया 5 मेंबर रिंग, मैंने ले लिया 6 मेंबर रिंग। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, नंबर ऑफ कार्बन क्या बढ़ रहे हैं? इसमें 3 कार्बन, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। दैट्स वाई ये ऑर्डर आ जाएगा इसका, बड़ा सिंपल सा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए। अगला एग्जांपल जैसे लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो कई बच्चे पूछे सर ऐसा आ गया, तो देखना जरा, सर ऐसा आ गया तो क्या करेगी? तो देखो कोई बात नहीं, एक ऐसा एग्जांपल ले लेते, 1 मेंबर, ठीक है, ये 2 मेंबर, फिर उसके बाद 5 मेंबर ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं तो बेसिसिटी भी बढ़ेगी। अच्छा मान लो अगर मैं ऐसा कर दूं, देखना जरा, मान लो ये CH3NH2 लिखा। अब मैं इसके अंदर एक हाइड्रोजन की जगह एक फ्लोरीन लगा दूं, देखना जरा, मान लो मैंने एक फ्लोरीन लगा दिया, फिर अब मैंने 2 फ्लोरीन लगा दिए, देखना इसको बी मान लिया। अब मैं यहाँ पर ऐसे कर दिया,
फिर अब उसके मैंने तीनों फ्लोरीन लगा दिए बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो फ्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो जैसे जैसे माइनस आई तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो सबसे ज्यादा तो ये होगा बेटा, सबसे ज्यादा क्या हो गया ए। उसके बाद कौन होगा सबसे ज्यादा बेसिक, भाई जितना ज्यादा माइनस आई होगा उतना कम बेसिक होगा, तो फिर बी, फिर सी, फिर डी, ये ऑर्डर आ जाएगा। अब जरा और देखते हैं, मान लो कई बच्चे पूछते हैं सर ठीक है ये तो आपने एक ही हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से चेंज कर दिया, मान लो माइनस आई अलग अलग पोजीशन पे आ जाए, बिल्कुल बेटा ये भी हो सकता है, अलग अलग पोजीशन वाला करवाते हैं। जैसे मान लो एक बार NO2 मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, हर टाइप का एग्जांपल करेंगे ना बेटा। एक बार NO2 मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, एक बार मैंने NO2 यहाँ लगा दिया, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर ये NO2 क्या शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट, दिस इज माइनस आई। अब माइनस आई अपन को पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट बेटा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा तो सबसे पास वाला सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा, तो इसका मतलब A इज लेस देन B, B इज लेस देन C, तो ये ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर। चलिए अब एक एग्जांपल और करते हैं, मान लो अब मेरे को कंपेयर करना है, कंपेयर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। देखो यहाँ पर जाके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फंस जाते हैं, जब हम लोगों को प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन की बेसिसिटी को चेक करना होता है, तो यहाँ पर मोस्टली बच्चा आके गड़बड़ा जाता है। क्यों, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, क्योंकि जो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन है उसकी बेसिसिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, पहला तो प्लस आई करेक्टर और दूसरा सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट, यहाँ पर क्या होगा कि जो बेसिसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई तो होगा, एंड साथ साथ में बेसिसिटी यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंट भी होगा, सॉल्वेंट की नेचर पे, क्लियर। ये वाला जो काम इफेक्ट है ये सिर्फ किसमें देखा जाएगा, जब हमें सॉल्यूशन में देखना है, जब ओनली सॉल्यूशन के लिए। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया सबसे पहले प्राइमरी अमीन ले लिया, ठीक है, एक मैंने ले लिया सेकेंडरी अमीन, ठीक है ना, एक मैंने ले लिया सेकेंडरी अमीन, और एक मैं ले लेता हूं टर्शरी अमीन, ठीक है, ये मैंने ले लिया टर्शरी अमीन। मेरे को तीनों की बेसिसिटी चेक करनी है बेटा। अब यहाँ पर देखना दो तरह के क्वेश्चन पूछता है, टाइप 1 क्वेश्चन कि वो पूछेगा बेसिसिटी इन सॉल्यूशन इन एक्वस मीडियम, बेसिसिटी इन एक्वस मीडियम। अगर एक्वस मीडियम में आपसे बेसिसिटी पूछता है, इसका मतलब इसको पानी के साथ रिएक्ट करवा रहे, पानी के अंदर डाल रहे, पानी के अंदर डालेंगे तो वहां पे एक फैक्टर और क्या आता है कि जैसे ही पानी के अंदर डालोगे क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्या वाटर का जो ऑक्सीजन है वो इस जो वाटर का ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो हम लोग यहाँ पर मिला जुला इफेक्ट देखते हैं, क्या देखते हैं कि जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, और जितना ज्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने वाले मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे हुए हैं वो ज्यादा बेसिक होता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, देखना ध्यान से, अगर सेकेंडरी अमाइन को देखूं तो सेकेंडरी अमाइन पर वाटर मॉलिक्यूल कितने लगेंगे, सिर्फ यहाँ पे 2 लगेगी, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा बेटा, ठीक है, बना के आप देख सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पर देखो 2 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड 2 है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है प्लस प्लस आई ग्रुप 1 है, यहाँ पे 3 प्लस आई ग्रुप है बट हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही है सिर्फ। तो इसलिए मिला जुला इफेक्ट लगा के हम लोग बोलते हैं कि सेकेंडरी अमीन इज ग्रेटर देन प्राइमरी एंड प्राइमरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। तो ये ऑर्डर आता है बेटा एक्वस मीडियम में, क्योंकि एक्वस मीडियम में हमेशा याद रखना कि दोनों इफेक्ट का मिला जुला इफेक्ट लेते हैं, तो ये हमेशा ऑर्डर आता है। और अगर यही आपसे गैसियस फेज में पूछ लिया हो तो गैसियस फेज में सिर्फ हम लोग प्लस आई के बेसिस पे देखते हैं, तो उसमें टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी आ जाएगा, क्लियर। तो ये था बेसिसिटी अमाइन टॉपिक
बहुत ही अच्छा टॉपिक था, बहुत ही सुंदर टॉपिक था और बच्चे मोस्टली इस क्वेश्चन में गड़बड़ाते हैं, इस पार्ट में गड़बड़ाते हैं। तो ये आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।